गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सिक्स्थ में चित्र वर्णन का अध्ययन करेंगे। चित्र वर्णन आपका जो रचनात्मक कार्य है, व्याकरण में रचनात्मक कार्य, उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है चित्र वर्णन। ठीक है, चित्र वर्णन आपको पेपर में किस प्रकार से पूछा जाएगा, पहले मैं उसको बता देता हूँ। आपको इस प्रकार से एक चित्र मिलेगा। चित्र के साथ आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पर दिए गए हैं मंजूषा में, और चित्र के नीचे आपको 5 वाक्य दिए जाएंगे। इन 5 वाक्य में आपको रिक्त स्थान दिए जाएंगे। तो चित्र व शब्दों की सहायता से, जो आपको शब्द दिए जाएंगे, उन शब्दों की सहायता से व चित्र की सहायता से आपने इन रिक्त स्थानों को भरकर वाक्यों को पूरा करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप चित्र वर्णन का अध्ययन करने से पहले आपके लिए जो आवश्यक बातें हैं उनको हम जान लेते हैं। चित्र वर्णन करते समय विद्यार्थियों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, पहली है चित्रों को देखकर वाक्य बनाते समय मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता लेनी चाहिए। यानी कि अभी तो आपको सिर्फ वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति दी जाएगी, लेकिन उसके बाद आपको आगे खुद से 5 वाक्य बनाने होंगे। ठीक है, यानी कि जो 5 वाक्य आप है चित्र संबंधित, वो पूरे वाक्य आपने आगे जो आपकी परीक्षाएं होंगी उनमें पूरे 5 वाक्य आपने खुद से बनाने होते हैं। ठीक है, तो उन वाक्यों को बनाने के लिए आपको क्या करना है, चित्रों को देखकर वाक्य बनाते समय मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता लेनी चाहिए। यानी कि जो आपको शब्द दिए जाएंगे उनकी सहायता से आपने वो वाक्य बनाने हैं। ठीक है, जहाँ तक संभव हो वाक्य सरल व संक्षिप्त होने चाहिए। यानी कि आपको आसान व छोटे वाक्य बनाने हैं। तीसरा कहता है कि शब्दों का वर्णन चित्र अनुसार ही करना चाहिए। यानी कि जो भी आप वाक्य बनाएंगे वो चित्र के अनुसार ही बनाएंगे। यानी चित्र में आपको जो जो कार्य दिखाई देगा उसी के अनुसार आपने वाक्य निर्माण करना है। कहता है कि चित्र को ध्यान से देखकर शब्दों के लिंग आदि में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो आपको शब्द दिए जाएंगे उनमें आप परिवर्तन करके वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई शब्द पुल्लिंग में है तो उसको आप लिंग परिवर्तन करके पुल्लिंग का स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग में भी वाक्य को बना सकते हैं। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, सिर्फ चित्र के नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उनमें आपको केवल रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला आपको दिया गया कि अधोदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात उचित पदानि विचित्य रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यानी कहता है कि अधोदत्तम होता है नीचे दिए गए चित्र को दृष्ट्वा देखकर, चित्रम चित्र को दृष्ट्वा देखकर, मंजूषात है मंजूषा से, मंजूषा होती है आपकी ये बॉक्स जिसमें आपको कुछ शब्द दिए जाते हैं, इसको बोलते हैं मंजूषा। ठीक है, मंजूषा से उचित पदानि विचित्य, उचित पद चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, रिक्त स्थानों को पूरा करें। यानी कि मंजूषा में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इस प्रकार आपने चित्र में देखना है कि चित्र में क्या कर रहे हैं। 2 बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं और वृक्ष पर एक पक्षी बैठा है। ठीक है, कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, सूर्योदय हो रहा है। इस प्रकार आपने चित्र में जो जो कार्य हो रहा है, पर्वत दिखाई दे रहे हैं, बादल दिखाई दे रहे हैं, एक घर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इनसे संबंधित आपको वाक्य बनाने होते हैं, लेकिन अभी आपको केवल वाक्य बने हुए दिए गए हैं, उनमें रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो सबसे पहला आपका वाक्य है अस्मिन् चित्रे डैश वर्णनम अस्ति। तो इस चित्र में डैश का वर्णन है। तो इस चित्र में किस चीज का वर्णन है, सबसे पहले हम जो मंजूषा आपको दी गई है उसमें जो शब्द दिए गए हैं उनका अध्ययन कर लेते हैं। जो आपको शब्द दिए गए हैं मंजूषा में, हमें दिए गए हैं पत्राणि। पत्राणि यानी कि पत्ते, जैसे कि यहाँ पर ये आपको पत्ते दिखाई दे रहे हैं। ईश्वरम, ईश्वर को। प्रातःकालस्य, प्रातःकाल का यानी सुबह का। उदयम, उदय, जैसे सूर्य उदय हो रहा है इसको उदयम। खगाहा, पक्षी। तो ये शब्द आपने उन 5 वाक्यों में भरने हैं।
तो सबसे पहला आपका वाक्य था अस्मिन चित्रे डैश वर्णनम अस्ति। इस अस्मिन क्या होता है? इसमें। चित्रे चित्र में डैश डैश रिक्त स्थान का वर्णनम वर्णन अस्ति है। इस चित्र में रिक्त स्थान का वर्णन है, यानी किसका वर्णन है इसमें? तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? प्रातःकाल का वर्णन आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें आ जाएगा आपको फर्स्ट में प्रातःकालस्य। अस्मिन चित्रे प्रातःकालस्य वर्णनम अस्ति। इस चित्र में प्रातःकाल का वर्णन है। ठीक है। दूसरा कहता है कि सूर्य डैश गच्छति। सूर्य डैश गच्छति में जा रहा है। तो सूर्य कहाँ जा रहा है? यानी कि क्या कर रहा है सूर्य? उद्यम गच्छति, उदय की ओर जा रहा है, यानी कि उदय हो रहा है। सूर्य उद्यम गच्छति का अर्थ होता है सूर्य उदय हो रहा है, यानी कि। तो इसमें आपका आ जाएगा दूसरे वाक्य में उद्यम। ठीक है, दूसरे वाक्य में आपका आ जाएगा उद्यम। तो आपका वाक्य बन जाएगा सूर्य उदयम, यहाँ पर आप लिख देंगे उदयम गच्छति, यानी कि सूर्य उदय हो रहा है। तीसरा आपका चित्रे वृक्षस्य डैश दृश्यन्ते। चित्रे चित्र में वृक्षस्य वृक्ष के डैश दृश्यन्ते डैश दिखाई दे रहे हैं। तो वृक्ष के क्या दिखाई दे रहे हैं? चित्र में पत्ते दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पर वृक्ष के क्या दिखाई दे रहे हैं? पत्ते। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा पत्राणि। ठीक है, तो तीसरे में आपका आ जाएगा पत्राणि। तो आपका वाक्य बन जाएगा चित्रे वृक्षस्य पत्राणि, यहाँ पर आप लिख देंगे पत्राणि दृश्यन्ते। चित्र में वृक्ष के पत्ते दिखाई दे रहे हैं। आगे वृक्षोपरि डैश तिष्ठन्ति। वृक्षोपरि क्या होता है? वृक्ष के ऊपर। ठीक है, वृक्षोपरि वृक्ष के ऊपर डैश तिष्ठन्ति डैश बैठे हुए हैं। तो वृक्ष पर कौन बैठे हुए हैं? पक्षी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा खगाः। क्या आ जाएगा? खगाः। तो इसमें आपका आ जाएगा खगाः। तो वृक्ष पर पक्षी बैठे हुए हैं। आगे कहता है अस्मिन चित्रे एक बालक एका बालिका च डैश समर्थ। अस्मिन चित्रे होता है इस चित्र में एक बालक एक बालक एका बालिका च का अर्थ होता है और। एक बालक और एक बालिका डैश समर्थ है, डैश को याद कर रहे हैं। किसको याद कर रहे हैं? ईश्वर को याद कर रहे हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा ईश्वरम। ठीक है, फिफ्थ में आपका आ जाएगा ईश्वरम समर्थ है। ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं, यानी कि ईश्वर को याद कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे ईश्वरम समर्थ। ठीक है, तो इस प्रकार आपके ये पांचों वाक्य बन जाएंगे। अस्मिन चित्रे प्रातःकालस्य वर्णनम अस्ति। सूर्य उदयम गच्छति, सूर्य उदय हो रहा है। चित्रे वृक्षस्य पत्राणि दृश्यन्ते। चित्र में वृक्ष के पत्ते दिखाई दे रहे हैं। वृक्षोपरि खगाः तिष्ठन्ति। वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं। अस्मिन चित्रे एक बालक एका बालिका च डैश ईश्वरम समर्थ है। इस चित्र में एक बालक और एक बालिका, यानी कि एक लड़का और एक लड़की ईश्वर को याद कर रहे हैं। यहाँ पर नीचे इसके उत्तर भी दिए गए हैं, लेकिन आपने उत्तर की अभी सहायता नहीं लेनी है। इसको समझ के करना है किस प्रकार से, किस वाक्य की क्या हिंदी बनती है, उसमें क्या शब्द आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा चित्र है। इसमें भी आपको इस प्रकार से हेडिंग मिलेगी। अधोदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः उचित पदानि विचित्य रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। नीचे दिए गए चित्र को देखकर मंजूषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो सबसे पहले हम मंजूषा को देखेंगे, क्या क्या शब्द दिए गए हैं। तो हमें दिया गया है पुरुष है, पुरुष यानी कि व्यक्ति, जैसे कि आपको चित्र में नीचे दिखाई दे रहा है व्यक्ति यहाँ पर। उसके बाद है आपका मयूर है, मोर, तो मोर आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सरोवर है, सरोवर जिसमें पुरुष स्नान कर रहा है, ये सरोवर दिखाई दे रहा है। खगाः पक्षी, यहाँ पर पक्षी बैठे हुए हैं वृक्ष पर। और राष्ट्रीय, क्या अर्थ होता है? राष्ट्रीय यानी कि नेशनल। ठीक है, जैसे आपका नेशनल पक्षी होता है, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, तो इस प्रकार नेशनल होता है राष्ट्रीय, कोई भी चीज होती है राष्ट्रीय। तो यहाँ पर आपके जो पहला वाक्य दिया गया है, अस्मिन चित्रे एक डैश नृत्यति। इस चित्र में एक
डैश नृत्यति क्या होता है, नाच रहा है। इस चित्र में एक डैश नाच रहा है, तो कौन नाच रहा है, इसमें मोर नाच रहा है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा मयूर है। इसमें से आपका आ जाएगा मयूर है। इस चित्र में एक मोर नाच रहा है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे मयूर है। दूसरा है आपका मयूर है डैश खगा अस्ति। मयूर यानी कि मोर डैश खगा, खगा क्या होता है, पक्षी, अस्ति है, मोर डैश पक्षी है। तो मोर कैसा पक्षी है, यहाँ पर इसमें से आएगा आपका राष्ट्रीय। कैसा पक्षी है, मोर राष्ट्रीय। तो दूसरे में आ जाएगा आपका राष्ट्रीय, राष्ट्रीय है। ठीक है, तो मयूर है राष्ट्रीय, मयूर है राष्ट्रीय है, मयूर है राष्ट्रीय है, खग है अस्ति, ये आपका वाक्य बन जाएगा, मोर राष्ट्रीय पक्षी है। तीसरा है वृक्षस्य उपरि डैश उपविष्टः सन्ति। वृक्षस्य उपरि, वृक्ष के ऊपर डैश उपविष्टा मैंने बैठे हुए, असंति हैं, वृक्ष के ऊपर डैश बैठे हुए हैं। तो वृक्ष पर कौन बैठे हुए हैं, पक्षी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका खगाहा, इसमें आ जाएगा आपका खगाहा तीसरे में। तो आपका वाक्य बनेगा वृक्षस्य उपरि खगाः उपविष्टः सन्ति। वृक्ष पर पक्षी बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आपका फोर्थ, चित्रे एक है डैश अपि अस्ति। चित्रे एक है डैश अपि अस्ति। चित्र, चित्रे चित्र में एक है एक, डैश अपि अस्ति, डैश अपि क्या होता है, भी, अस्ति है, चित्र में एक डैश भी है। जो चित्र में एक क्या है, इनमें से आपका आ जाएगा उसमें सरोवर है, चित्र में एक सरोवर भी है। ठीक है, और उसके बाद आपका सरोवरे एक है डैश स्नानम करोति। सरोवरे सरोवर में एक है एक, डैश डैश स्नानम करोति, स्नान कर रहा है। चित्र में एक डैश स्नान कर रहा, तो कौन कर रहा है, पुरुष। तो इसमें आएगा आपका पुरुष है। ठीक है, चित्र एक है पुरुष है स्नानम करोति, ये आपका वाक्य बन जाएगा। सरोवरे एक है पुरुष है स्नानम करोति। सरोवर में एक पुरुष स्नान कर रहा है, यानी कि एक व्यक्ति स्नान कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके वाक्य बन जाएंगे। अस्मिन चित्रे एक है मयूर नृत्यति। इस चित्र में एक मोर नाच रहा है। मयूर राष्ट्रीय खग अस्ति, मोर राष्ट्रीय पक्षी है। वृक्षस्य उपरि खगाः उपविष्टा सन्ति। वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हुए हैं। चित्रे एक है डैश अपि सन्ति, चित्रे एक है सरोवर अपि सन्ति। चित्र में एक सरोवर भी है। सरोवर एक है पुरुष है स्नानम करोति। सरोवर में एक पुरुष स्नान कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने इन दोनों चित्रों को बुक में फिल करना है। ठीक है, और इनको एक बार अच्छे से अपने आप खुद करके देखना है। प्रत्येक सेंटेंस की आपको हिंदी आनी चाहिए, तभी आप अच्छे से फिल कर सकोगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।